दोस्तों, जैसा कि आप जानते ही हैं, झाड़ू हमारे घर से कचरा और धूल मिट्टी साफ करने के काम आती है। किंतु ज्योतिष शास्त्र में झाड़ू का विशेष महत्व बताया गया है। इसमें बताया गया है कि किस प्रकार से झाड़ू हमारे घर से दरिद्र रूपी कचरे को बाहर कर घर में धन स्वरूपा माँ लक्ष्मी को आमंत्रित करती है। वैसे देखा जाए दोस्तों, तो ये कृत्य ठीक वैसा ही है जैसा मंदिरों में झाड़नी डालकर किसी पर लगी नजर अथवा नकारात्मक ऊर्जा को दूर किया जाता है। किंतु कई बार दोस्तों, जाने अनजाने में हमसे कुछ ऐसी चूक हो जाती है जिससे कि ये साधारण से दिखने वाली झाड़ू विपरीत दशा में कार्य करने लगती है और ये घर से नकारात्मक ऊर्जा को बाहर करने की बजाय हमारे घर की सकारात्मक ऊर्जा को बाहर कर नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करके धन हानि के प्रबल योग बनाती है। परंतु आज हम आपको झाड़ू के संबंध में 10 ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करेंगे जिन्हें ध्यान में रखकर आप झाड़ू से दरिद्रता दूर कर माँ की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए एक बार विस्तार से प्रकाश डालते हैं झाड़ू से संबंधित इन 10 बिंदुओं पर। नमस्कार और एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने फेस्टिवल्स ऑफ इंडिया यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र में झाड़ू को माँ लक्ष्मी का स्वरूप बताया है, इसलिए हमें कभी भी झाड़ू से किसी पशु को नहीं मारना चाहिए। और यदि कभी भूल से ऐसा हो जाए अथवा कभी अनजाने में झाड़ू को हमारे पैर की ठोकर लग जाए तो उसी क्षण हमें झाड़ू से क्षमा याचना करनी चाहिए। हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि जहाँ झाड़ू का अपमान होता है वहाँ धन की देवी कभी भी कृपा नहीं करती। दोस्तों, वैसे तो सभी घरों में गृहिणियां सुबह और शाम के समय झाड़ू लगाती है, किंतु कई बार हमारी माता बहनों को समय नहीं मिल पाता है। ऐसे में उन्हें शाम के समय झाड़ू लगाने में देरी हो जाती है, जिससे कि उन्हें रात में झाड़ू लगानी पड़ती है। परंतु दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सूर्यास्त के बाद झाड़ू लगाने की सख्त मनाही है। वैसे ऐसी दशा में यदि घर में थोड़ा ज्यादा कचरा इकट्ठा हो भी जाए तो आप चाहे तो कचरे को समेटकर किसी एक कोने में इकट्ठा कर सकते हैं। निश्चित ही आपका ये कृत्य आपको आर्थिक परेशानी से बचाएगा। दोस्तों, वास्तु शास्त्र के अनुसार कुछ ऐसी चीजें होती है जिन्हें रसोई से दूर ही रखना चाहिए। और आप तो जानते ही हैं कि पूरे घर में रसोई घर एक ऐसा स्थान होता है जिसे साफ स्वच्छ रखना बहुत जरूरी होता है। इसलिए हमें साफ सफाई में काम आने वाली वस्तुओं को रसोई घर से दूर रखना चाहिए। किंतु फिर भी यदि कोई महिला भूलवश रसोई घर में झाड़ू, पोछा इत्यादि रख देती है तो आगे चलकर उसका ये कृत्य घर में अन्न की कमी का योग बनाता है। वैसे दोस्तों, वास्तु के अनुसार यदि आप चाहें तो झाड़ू को दक्षिण पश्चिम या पश्चिम दिशा में रख सकते हैं, जिससे कि घर में झाड़ू की वजह से नकारात्मक ऊर्जा कभी नहीं फैलेगी। दोस्तों, हमारे शास्त्रों में बताया गया है कि हमें अपने धन को छिपा कर रखना चाहिए ताकि इस पर किसी की कुदृष्टि न पड़े। ठीक यही बात झाड़ू पर भी लागू होती है। वास्तु शास्त्र के अनुसार झाड़ू की भी अपनी ऊर्जा और आभा मंडल होता है और ये आभा मंडल किसी की भी दृष्टि पड़ने से प्रभावित हो जाता है। इसीलिए झाड़ू को खुले में रखना और हर समय सभी की नजरों में आना शुभ नहीं माना गया है। वैसे यदि आप चाहें तो अपनी झाड़ू को किसी अंधेरे कोने में छिपा कर रख सकते हैं ताकि ये किसी की नजर में ना आए। साथ ही आप इस बात का ध्यान रखें कि झाड़ू सदैव जमीन पर ही रखी हो, इसे किसी भी दशा में खड़ी ना रखें, क्योंकि ऐसा करने से घर में दरिद्रता बढ़ जाती है। यदि दोस्तों आपकी झाड़ू बहुत खराब हो गई है और झाड़ते समय जगह जगह से टूट रही है तो ये बहुत ही जरूरी है आप इसे सुधार लें अथवा नई खरीद लें, क्योंकि ज्योतिष शास्त्र के अनुसार टूटी हुई झाड़ू से घर की सफाई करना बहुत ही अशुभ माना गया है और ये कई तरह की परेशानियों को आमंत्रण देता है और ऐसे परिवार सदैव ही आकस्मिक समस्याओं से घिरे रहते हैं। दोस्तों, यदि आपके घर पर किसी अतिथि का आगमन हुआ हो अथवा घर का कोई सदस्य घर से दूर किसी यात्रा पर गया हो तो ये बहुत जरूरी है कि आप ऐसे में हाथों हाथ झाड़ू न लगाएं, अपितु 1-2 घंटे की विराम के बाद ही सफाई का कार्य करें। किंतु फिर भी यदि कोई ऐसा करता है तो ज्योतिष शास्त्र के अनुसार यह अतिथि की यात्रा में बाधा उत्पन्न करेगा। साथ ही साथ यह आपके घर के उस सदस्य के लिए जोखिम भरा होगा।
दोस्तों, वास्तुशास्त्र के अनुसार झाड़ू को कभी भी धन की तिजोरी से सटाकर अथवा घर के बाहर या छत पर नहीं रखना चाहिए, क्योंकि आपका एक कृत्य धन की हानि अथवा चोरी के योग को आमंत्रण देता है। स्वप्न शास्त्र के अनुसार यदि आप सपने में झाड़ू लगाते हुए देखते हैं तो मानकर चलिए कि ये एक अशुभ सपना है और इससे आपको धन की हानि हो सकती है। किंतु इसके ठीक विपरीत यदि आप स्वप्न में स्वयं को नई झाड़ू के साथ देखें तो मान लीजिए कि ये एक बहुत ही शुभ स्वप्न है और इससे आपको निकट भविष्य में धन लाभ होगा। दोस्तों, जिस प्रकार से किसी भी कार्य को करने के लिए उसका एक नियत समय अथवा उपयुक्त मुहूर्त होता है, ठीक उसी प्रकार से ज्योतिष शास्त्र में झाड़ू खरीदने का भी सही मुहूर्त बताया गया है। इसके अनुसार जब भी आपको पुरानी झाड़ू को बदलना हो तो इसके लिए शनिवार के दिन का ही चुनाव करें। ऐसा करने से आपके घर में मां लक्ष्मी का स्थायी रूप से निवास हो जाता है। दोस्तों, यदि आप चाहते हैं कि आपका भाग्य उदय हो और मां लक्ष्मी आप पर कृपा करे तो आप एक छोटा सा उपाय कर सकते हैं। इसके लिए आपको करना ये है कि आपको बाजार से 3 झाड़ू खरीद कर लाना है। फिर आपको किसी अच्छे दिन अथवा किसी त्योहार के दिन इन तीनों झाड़ुओं को ब्रह्म मुहूर्त में किसी मंदिर में गुप्त रूप से दान दे देना है। बस फिर देखिए चमत्कार। यदि अतीत में आपको कभी झाड़ू की वजह से किसी प्रकार की हानि उठानी पड़ी होगी तो इससे उसकी तो भरपाई होगी ही, साथ ही साथ इससे आप पर माँ लक्ष्मी की कृपा भी बनी रहेगी। तो दोस्तों, झाड़ू के संबंध में ये थे वो नियम जिनका पालन करके आप समस्याओं से बच सकते हैं। इसी के साथ हमारी ये जानकारी यहीं पर समाप्त होती है। आशा करते हैं आपको जरूर अच्छी लगी होगी। ऐसे और भी वीडियो देखने के लिए अभी सब्सक्राइब करें फेस्टिवल्स ऑफ इंडिया यूट्यूब चैनल को। साथ ही साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें और अब से आप हमें फेसबुक पर फॉलो करना ना भूलें ताकि चारों ओर धर्म रूपी प्रकाश फैल सके। आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद।